Good morning, students. IP students, yesterday we have discussed different types of softwares in IP. So today we will discuss about different other softwares, and these are system utility softwares. तो language processor, operating system ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक, जूम पे हमने डिस्कस किया था. System utilities, जो next topic है system utilities, means we have some system softwares which are known as utilities software. तो utility software क्या होते हैं? देखिए, utilities are those application programs that assist the computer by performing housekeeping functions like backup, disk scanning, cleaning, virus और अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा. स्पेशली किस लिए यूज होता है? दी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम कंप्यूटर वायरस. और फाइल मैनेजमेंट टूल्स. फाइल मैनेजमेंट टूल्स क्या है? दी सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस इन टास्क लाइक ब्राउज, सर्च, अरेंज, फाइंड इंफॉर्मेशन, क्विक प्रीव्यू, कुछ इस तरह से. वन सच टूल इज डिफॉल्ट अवेलेबल, दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर है, ठीक है, और गूगल डेस्कटॉप है. ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे फाइल मैनेजमेंट टूल से रिलेटेड हैं. कंप्रेशन टूल्स हैं. कुछ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यूज होते हैं. तो ये भी हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स की लिस्ट में ही आते हैं. इसके बाद है डिस्क मैनेजमेंट टूल्स. Disk management tools, as the name suggests, these tools are used to efficiently manage the data on the disk. डिस्क पर जो डेटा होता है ना बेटा, जब स्टोर होता है डिस्क पर डेटा, तो वो किस तरह से स्टोर होता है? वो स्कैटर्ड होता है पूरी डिस्क पर. और स्कैटर होने की वजह से क्या होता है कि पूरा डिस्क पे काफी सारा स्पेस होते हुए भी क्या होता है, स्पेस ऐसा लगता है कि डिस्क फिल हो गई है. और इसकी वजह से क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब रीड राइट प्रोसेस वहां से चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी टाइम लगता है. वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है जब किसी डेटा को रिट्राइव करना होता है या फिर किसी डेटा को मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है. तो जो डिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, लाइक डिस्क क्लीनिंग टूल है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, या फिर बैकअप यूटिलिटी है. बैकअप यूटिलिटी डेटा का बैकअप लेने के लिए है. डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ये सॉफ्टवेयर हमारे डिस्क के डेटा को वापस रीअरेंज करेगा सीक्वेंस में. आप देखिए, कुछ इस तरह से आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं. सपोज आपने अपने घर में क्या किया हुआ है, चीजों को पूरे रूम में ना इधर उधर स्कैटर किया हुआ है. कोई चीज कहीं रखी हुई है, कोई चीज कहीं रखी हुई है, अरेंज नहीं किया हुआ एक सिस्टमेटिक मैनर से. जो हमें चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट थिंग्स को हमें अरेंज करके रखना चाहिए, हमने ऐसे नहीं किया हुआ है. और कहीं चेयर है, कहीं टेबल रखी हुई है, कहीं कुछ रखा हुआ है, और बाहर से जब एकदम से आप एंट्री करते हैं रूम में, तो आपको ऐसा लगता है कि रूम काफी फिल्ड है, भरा भरा सा नजर आता है. रूम में तो स्पेस ही नहीं है कहीं बैठने का. वहीं अगर आप अपने रूम में चीजों को सिस्टमेटिक मैनर में अगर अरेंज कर देते हैं, तो क्या आपको वही स्पेस काफी खाली सा नजर आता है, आपका रूम जो है स्पेशियस आपको नजर आता है. इसी तरह सेम वही जो हम कहेंगे कि यही कॉन्सेप्ट हमारा डिस्क पर रहता है. जब हमारा डेटा रेंडमली डिस्क पर स्टोर होता है परमानेंटली, तो होता क्या है, डिस्क जो है इधर उधर डेटा फिल होने की वजह से ऐसा लगता है कि डिस्क पे काफी सारा डेटा स्टोर हो गया, और वहीं फिर उसकी डेटा की प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है. अगर हम डिस्क डीफ्रैगमेंटर को यूज करें, तो वो क्या करेगा, डिस्क के डेटा को वापस रीअरेंज कर देगा सीक्वेंस में, और एक साथ जो है फिल्ड स्पेस होगा और एक साथ सारा ब्लैंक स्पेस रहेगा. तो इससे डेटा की जो एक्सेस के टाइम पे जो टाइम लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा की एक्सेसिंग में, वो कम होगा. इससे प्रोसेसिंग स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाती है, और डाटा भी काफी सारा, जो स्पेस भी हार्ड डिस्क पे काफी सारा बन जाता है. और डिस्क क्लीनअप टूल है. डिस्क को क्लीन करने के लिए भी हमारा जो अलग से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है. फिर है डिवाइस ड्राइवर्स. देखिए, डिवाइस ड्राइवर्स आप सभी को पता है कि जब हम न्यू हार्डवेयर अगर हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सिस्टम उसको अननोन हार्डवेयर बता करके डिटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उससे रिलेटेड उसके पास किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है. ड्राइवर्स एज लाइक सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू पर्टिकुलर हार्डवेयर. अगर उससे रिलेटेड उसके पास सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिलेटेड कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. उसे नहीं पता कि उस हार्डवेयर को किस तरह से हैंडल करना है. तो इसलिए क्या रहता है, हमारे पास डिफरेंट हमारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जैसे कि
ऑडियो डिवाइस है, वीडियो डिवाइस है, स्कैनर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस, इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी हम हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, सभी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होते हैं। और ये जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं ये सॉफ्टवेयर की टर्म में होते हैं, और इन्हीं ड्राइवर्स की हेल्प से ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जैक्टली पता चलता है कि अब इस हार्डवेयर को किस तरह से ऑपरेट करना है, इंस्ट्रक्शंस कैसे परफॉर्म करनी है। तो देखिए, डिवाइस ड्राइवर्स आर द प्रोग्राम्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस टू ड्राइव एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। देन नेक्स्ट टॉपिक, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कल के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमारे जो कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कोई भी यूज कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, जो कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, कॉमन रिक्वायरमेंट रहती है, तो कॉमन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ सॉफ्टवेयर जो है बना करके लॉन्च कर दिए जाते हैं। इस तरह से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, समटाइम क्या होता है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है सभी के लिए सुटेबल नहीं रहते हैं, सभी के लिए सभी उनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे स्पेशल किसी वर्क के लिए जब हम किसी सॉफ्टवेयर को अपनी ऑन रिक्वायरमेंट हम बनवाते हैं, तो हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, लाइक MS वर्ड का है पैकेज, या फिर स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, एडोब, इस तरह के एग्जाम्पल कल मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ। देखिए, फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, तो हम यहाँ पे नेम तो बता नहीं सकते कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हम अपने नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर हमारा बनेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के थ्रू, वो हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है प्रोप्राइटरी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी है, कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो देखिए, आपको इसके लिए जानना जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्लोज, ओपन OS and flows. What are the definitions? What are the extended form of OS and flows? OS, open source software. OS stands for open source software and flows stands for फ्री लाइवर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की क्या फीचर होती है? इट रेफर्स टू सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल टू कस्टमर्स एंड इट कैन बी मॉडिफाइड। देखिए, जिसका सोर्स कोड कस्टमर्स को अवेलेबल है एंड इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जा सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विदाउट एनी लिमिटेशन। ठीक है, एंड OS मे कम फ्री ऑफ कॉस्ट और विद द पेमेंट ऑफ नॉमिनल चार्जेस। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनके लिए हमें समटाइम कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है और समटाइम ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर है फ्री लाइवर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये जो फ्री लाइवर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये जो टर्म है, ये क्या कहते हैं कि दिस रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर विच इज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर, जो फ्री सॉफ्टवेयर भी है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा, ये फ्लोज की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स का, बोस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनक्स का है ये भी MySQL। जो IP स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में MySQL है, तो MySQL टोटली क्या है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और ओपन ऑफिस, जिसमें आपने 10th तक वर्क किया, 9th-10th में आपने ओपन ऑफिस को यूज किया है, तो ये भी सॉफ्टवेयर जो है फ्लोज की कैटेगरी में आता है। देन है फ्री सॉफ्टवेयर, सॉरी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, ना तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ना ही वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ना ही आप उसको कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल। इट्स यूज इज रेगुलेटेड थ्रू अ लाइसेंस एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज आइदर फॉरबिडन। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ना ही आप उसको कहीं से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए बाकायदा लाइसेंस की आपको जरूरत होती है, और किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, मीन्स आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप ये सब करते हैं तो वो उस पर क्या है, वो इलीगल माना जाएगा।
ठीक है। तो इट रिक्वायर्स स्पेशल परमिशन। अगर कोई यूजर इस तरह का काम करना चाहता है कि उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी से, तब उस सॉफ्टवेयर में उस पर्टिकुलर पैकेज में वो चेंजेस कर सकता है। जैसे आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उन्हें हमें परचेज करना पड़ता है। जैसे कि क्विक हील का एंटीवायरस ले लीजिए, एडोब सॉफ्टवेयर ले लीजिए, या फिर आप MS ऑफिस ले लीजिए कंप्लीट। तो ये सब क्या है, ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। एंटीवायरस की CD आपको अगर आपको चाहिए क्विक हील एंटीवायरस, तो अब उसके लिए आपको मार्केट से इसे परचेज ही करना पड़ेगा। लाइसेंस की आपको तभी मिलेगी, प्रोडक्ट की तभी मिलेगी जब आप इसके लिए इसकी जो पेमेंट फिक्स की गई है तब जब आप उसको पे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से है फ्रीवेयर है और फ्री सॉफ्टवेयर है, दोनों सेम सी टर्म है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रीवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। फ्रीवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच परमिट रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रीवेयर का मतलब है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन को हमें अलाउ करता है एंड बट नॉट मॉडिफिकेशन। हम आगे तो सेंड कर सकते हैं, उसको किसी को दे सकते हैं, कॉपी उसकी दे सकते हैं, बट हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड दीज पैकेजेस आर नॉट फ्री सॉफ्टवेयर। हम फ्रीवेयर को फ्री सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। सो डोंट यूज द वर्ड फ्रीवेयर टू रेफर टू द फ्री सॉफ्टवेयर। मतलब हम फ्री सॉफ्टवेयर इसको नहीं कह सकते हैं, इसलिए फ्रीवेयर का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। आप इस टर्म को मिक्स मत कीजिए कि फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर बोथ आर सेम। तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स अ सॉफ्टवेयर that is freely accessible and can be freely used। जो freely accessible है, freely used है, चेंज भी कर सकते हैं। देखिए फ्रीवेयर में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, उसका वर्जन जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जबकि फ्री सॉफ्टवेयर में हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए अवेलेबल है, चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और आगे फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए हमें किसी तरह की कोई पेमेंट भी देने की जरूरत नहीं होती है। तो आज हमारा ये जो चैप्टर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। कल मैंने आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सोल्व्ड क्वेश्चन सेंड किए थे और ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इनको एक बार लर्न कर लीजिएगा। और चैप्टर को पूरी PDF मैंने चैप्टर की सेंड की हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो कंप्लीट चैप्टर रीड कीजिए। कल संडे है और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं सभी बच्चे अनसोल्ड एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अदरवाइज मैं अनसोल्ड एक्सरसाइज की पिक भी आपको सेंड करूंगी, तो PDF की हेल्प से आप अनसोल्ड एक्सरसाइज को नोटबुक में लिखिए। ओके, बाय।